अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेते हैं सेकेंड लेक्चर की, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 में जो है वो किडनी की स्ट्रक्चर में जो है वो निब्रान जो है वो हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर जो है वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पढ़ा था। इसी लेक्चर में जो है वो हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन की बात करते हैं कि नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जिस तरह सेल जो है एक एक सेल जो है वो कलेक्ट होकर हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, इसी तरह जो है वो नेफ्रॉन जो है एक एक नेफ्रॉन जमा होकर पूरी किडनी की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी और इस तरह भी जो है हमारे लिए इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल इसकी फंक्शन जो है वो पढ़ेंगे एक एक पार्ट की। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि नेफ्रॉन जो है इसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक जो है, एक को हम रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, ये वाली एरिया जो है इसको हम रीनल कॉर्पसल्स कहते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल जो ट्यूब लाइक होता है। तो अब रीनल कॉर्पसल्स जो है उसमें हमारे पास जो नॉन ट्यूबुलर पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है और इसके इर्द गिर्द कैप्सूल, ये जो मून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक आपको बिल्कुल पाइप लाइक जो है आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डेट आर कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। और ये रीनल ट्यूब्यूल जो है इसमें सबसे पहले पोर्शन आ रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड पेपिलरी डक्ट्स। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेफ्रॉन। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो है ये जो है पिरामिड ऑफ द नेफ्रॉन है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था। पिरामिड के अंदर जो है लॉट ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो हम लेते हैं। नेफ्रॉन में जो है एफिरेंट आर्टरियोल के जरिए ए वाला जो है सबसे पहले ए आता है, तो ए वाला जो आर्टरियोल है, ठीक है, जिसके जरिए खून आता है, तो विदाउट फिल्टर, जो फिल्टर नहीं हुआ है अब तक, वो खून जो है वो ब्लड जो है वो इसके अंदर ट्रेवल करती है। मैं इस मार्कर को यूज़ करूँगा, ग्रीन को, इस तरह जो है वो ब्लड जो है वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। अब ट्रांसपोर्ट के बाद इतने सारे जो है वो खून की रगें होती है, तो यहाँ पर जो ये आर्टरियोल है ये थोड़ा जो है वो साइज में कम हो जाता है। तो जब एरिया कम होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर की वजह से जो है वो पूरा मटेरियल जितने सारे हैं वो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं, और फिर बाद में जो है हम फंक्शनिंग में इसको पूरा डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं बोमेन कैप्सूल। ये फर्स्ट एपिरेंट आर्टरियोल आता है, फिर जो है मजमुआ होता है, ये जो कैपिलरीज होती है, ठीक है, नेटवर्क कैपिलरीज जो है उसको हम फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क होती है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है यहाँ से जो है ये फिर एपिरेंट आर्टरियोल के जरिए बाहर जो है जो आर्टरियोल फिर दोबारा जो है हो जाती है, वो ई से आता है एपिरेंट आर्टरियोल। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैंने जो है वो क्लियर कर लिया। अच्छा, अब बोमेन कैप्सूल जो है यहाँ तक जो है ये रीनल कॉर्पसल्स हमारा कंप्लीट हो गया। आज सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन पढ़ेंगे। और फिर ये रीनल ट्यूब्यूल जब स्टार्ट होती है तो इसमें सबसे पहले पोर्शन आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर जो है इस तरह का ये ट्यूब जो है वो एलोंगेट होके इस इधर बनाते हैं लूप ऑफ हिनले, तो जब ऊपर से नीचे आता है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। फिर जो है ये दोबारा जो है ये मटेरियल असेंडिंग लूप ऑफ हिनले में चले जाते हैं, असेंडिंग लिंक पे। फिर जो है ये यहाँ पर जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, और फिर बाद में कलेक्टिंग डक्ट, और फिर ये सादा कलेक्टिंग डक्ट जो है ये पेपिलरी डक्ट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, इसमें जो है वो ड्रेन होके फिर रीनल पेल्विस और सीधा जो है यूरेटर के जरिए पतली गली से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये सेकंड लेक्चर भी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये मेरा ट्रॉफी देख लो, इसको ये मोबाइल स्टैंड यूज़ करता हूँ, इसको यहाँ से जो है मोबाइल जो है इसके अंदर फिट करता हूँ। ठीक है, और फिर जो है लेक्चर तो
इतनी मेहनत से कर रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना सारा जो है अगर किसी जगह पर भी कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।